मैडम। अरे ये तो अपने गांव के नहीं लगते। अरे तुम उन्हें क्यों बुलाए हो? क्या तुम उन्हें जानते हो? ये तो शहर के लगते हैं। हाँ, लगता है ये लोग आज पिकनिक मनाने हैं। चलो हम भी दिखाते हैं अपने गाँव की पिकनिक। अरे वाह, देखो यहाँ हमें बुला रहे हैं। मैं तो कब से गाँव के लोगों से मिलना चाहती थी और यहाँ हमें बुला रहे हैं। चलो फिर चलते हैं। लेट्स गो बडी। ओह नो। तो चलो विलेज लाइफ को एंजॉय करते हैं। तो आप लोग कहाँ से हो? यहाँ कैसे? हम पास के शहर से ही हैं। हम अपने पिकनिक के लिए जगह ढूंढ रहे हैं। आपके बुलावे का इशारा देखकर अच्छा लगा। अरे वाह, गांव में तो आज भी सादगी है। शहर में तो कुछ पता ही नहीं चलता कौन आ रहा है कौन जा रहा है। क्या आप लोग वृक्षारोपण कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, आज हमारा पारंपरिक त्योहार आंवला नवमी है। इस दिन हम वृक्ष लगाते हैं और उनके संरक्षण के लिए उनकी पूजा करते हैं। तो आइए आप भी आकर हमारे साथ पूजा करिए। हाँ जरूर। बैठ जाइए। आज आंवले की पूजा हमारे अंगना, आज आंवले की पूजा हमारे अंगना, हमारे अंगना, हमारे अंगना। आज आंवले की पूजा हमारे अंगना, आज आंवले की पूजा हमारे अंगना, आज आंवले की पूजा हमारे अंगना, आज आंवले की पूजा। मेरी मम्मी भी वर पूर्णिमा के दिन वट वृक्ष की पूजा करती है। ओह, मुझे तो पता ही नहीं था कि वृक्षों की पूजा वृक्षों के संरक्षण के लिए की जाती है। और हम पेड़ों के नीचे उसकी ठंडी ठंडी छांव में खाना भी खाते हैं। यही हमारे गाँव की पिकनिक होती है। ओह वाह, पिकनिक, मजा आएगा। लेट्स एंजॉय पिकनिक। पिकनिक का नाम सुन के मुझे तो भूख लग रही है। मैं तो जा रहा हूँ खाना खाने। रुको रुको रुको, आज हम सब एक साथ मिलकर खाना खाएंगे। मजा आएगा। ये पर्दे के पीछे सब टाइम नोट हो रहा है ना, वहाँ पे चल रहा है टाइमर। चलो दे दो जल्दी जल्दी, कैमरा नहीं गिरे ना, ध्यान रखना। ले जाओ ले जाओ। अरे ये सब क्या खा रही हो? हटाओ इसे। अरे खाने दो, मुझे तो पिज्जा बर्गर कोल्ड ड्रिंक में ही मजा आता है। यस, आई एम विद यू। मुझे भी पिज्जा बर्गर कोल्ड ड्रिंक में ही मजा आता है। सॉरी गाइस, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अरे हाँ, मैं तो गांव का खाना चखना चाहती हूँ। मैं तो घर का खाना लाई हूँ। मैं भी। तो फिर चलो, मजे लो गाँव के खाने का। हाँ, मैं आप लोगों को गांव का खाना खिलाती हूँ। खाइए और खाकर बताइए कैसा बना है। चलो इन्हें हम भी अपने शहर का खाना टेस्ट कराते हैं। हाँ, आप लोग टेस्ट कीजिए और बताइए हमारे शहर का खाना कैसा है। अरे वाह, ये अनोखा डिश क्या है? ओह, ये हमारे गुजरात का प्रसिद्ध खाना ढोकला है। इसे चावल और उड़द की दाल से बनाया जाता है। इसे खाकर हमें प्रोटीन मिलता है। ये तो बहुत टेस्टी है। हाँ, ये तो बहुत टेस्टी भी है और इसमें प्रोटीन भी मिलता है। ये तो शहर के खाने से बहुत अच्छा है। अरे लेकिन ये क्या है? ये तो पिज्जा है। लेकिन ये बनता किससे है? मैदे से। पर मैदा तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। होता होगा। अरे वाह, गांव के नज़ारे कितने अच्छे हैं ना। अरे हाँ, हम तो गांव घूमना चाहते थे। हमें भी तो गांव घूमना है। हाँ, हम लोग खाना खाने के बाद गांव घूमने जाएंगे। हाँ चलो, हम मेरे खेत पर चलेंगे। क्या तुम्हारी भी खेत है? हाँ। तो तुम भी खेत पर काम करते होगे, बहुत अच्छी कमाई होती होगी। अरे काहे की कमाई? मेरा तो हो गया। मेरा भी हो। हम सब ने खाना तो खा लिया। चलो अब हम सब गांव घूमने चलते हैं। हाँ, चलो जाएगा।
कीजिए। ओह, जैसा मैंने सोचा था ये वैसा तो नहीं लग रहा। ये अतरंगी मौसम के कारण बहुत सी समस्याएं आ रही हैं। अरे कैसी समस्याएं आ रही है? तापमान अधिक होने के कारण सूखा पड़ जाता है, जिसके कारण बीज बोना भी संभव नहीं हो पाता। फसलों पर वर्षा का भी प्रभाव पड़ता है क्या? हाँ, ज्यादा वर्षा होने के कारण बाढ़ आ जाती है, जिसके कारण सारी फसलें बह के खराब हो जाती हैं। क्या फसलों को भी कीट सताते हैं? हाँ, अधिक गर्मी एवं आर्द्रता के कारण फसलों में कीट लग जाते हैं, जिससे उनकी वृद्धि रुक जाती है। अरे बाप रे, ये समस्या तो फसलों पर बहुत बुरा प्रभाव डाल रही है। कैसे खाद्य समस्या भी उत्पन्न होती है। हाँ, फसलें अच्छी तरह उत्पादित न हो पाने के कारण बाजार में कम जा पाती हैं, जिसके कारण बहुत सी खाद्यान्न संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। अरे हाँ, इस अतरंगी मौसम के कारण तो शहरी क्षेत्र भी अछूते नहीं रहे हैं। शहर में भी अनेक समस्याएं बढ़ गई है। अधिक तापमान होने के कारण बिजली की खपत अधिक होती है, जिससे बिजली का बिल अधिक लंबा आता है। बिजली के बिल से मौसम का क्या लेना देना? अधिक तापमान होने के कारण हम पंखे एवं एसी का अधिक उपयोग करते हैं, जिससे बिजली का बिल अधिक आता है। अतरंगी मौसम का हम पर क्या प्रभाव पड़ता है? अरे विपदा, तुम्हें नहीं पता क्या, इस अतरंगी मौसम का हम पे गंभीर प्रभाव पड़ता है। जैसे कि तापमान बढ़ने से हमारी त्वचा काली हो जाती है, लू लगता है, कभी कभी तो अत्यधिक गर्मी होने की वजह से हमें चक्कर आने लगते हैं, तो कभी कभी घबराहट भी होने लगती है। वर्षा के कारण भी कोई समस्या होती है क्या? हाँ, अधिक वर्षा होने के कारण सड़कों में गड्ढे हो जाते हैं। सड़कों में गड्ढे या गड्ढों में सड़कें? हाँ, मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा है, सड़कों में गड्ढे होने के कारण वाहनों द्वारा ईंधन की खपत अधिक होती है और हादसे हो रहे हैं, जिससे जनहानियां हो रही हैं। और अधिक वर्षा होने के कारण निचले क्षेत्रों में पानी भर जाता है, जिससे जनजीवन प्रभावित होते हैं। अरे यहाँ तो बहुत प्रॉब्लम्स है। हम तो गांव घूमने आए हैं, हम गांव घूमने चलते हैं। हाँ चलो। आपको पता है, पहले यहाँ पर बहुत बड़ा आम का बाग था। फिर यह बाग कहाँ गया? उसे लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए काट दिया। हाँ, मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए पर्यावरण को दूषित किए जा रहा है और पेड़ पौधों को नष्ट किए जा रहा है। हाँ, अरे, शाम हो गई। अरे हाँ, शाम हो गई। चलो अभी हम सब घर चलते हैं। माँ रात दिख रही होगी। आप लोग भी हमारे साथ चलिए। नहीं, हम रात यहीं बिताएंगे और यहाँ कैंप फायरिंग करेंगे। अरे, ये कैंप फायरिंग क्या होता है? यू डोंट नो? फिर आओ हम सब रात में मिलकर कैंप फायरिंग करेंगे। आप लोग भी आइएगा। हाँ, हम जरूर आएंगे। चलिए फिर हम रात में मिलेंगे। तो अभी हम चलते हैं। हैं। बाय। देखो, इस अतरंगी मौसम के कारण कितनी समस्याएं आ रही है। इस अतरंगी मौसम के कारण कभी सूखा पड़ जाता है, कभी बारिश आने लगती है, पता ही नहीं चलता कि कब क्या हो जाता है। मैं तो बड़ा होके साइंटिस्ट बनूंगा और पर्यावरण की सुरक्षा करूंगा। हाँ, मैं भी बड़े होकर साइंटिस्ट बनूंगी और इस अतरंगी मौसम के होने वाली कारणों से मैं पर्यावरण को सही करूंगी। चलो हम देखते हैं अविनाश और विपदा क्या कर रहे हैं। हाँ, चलो देखते हैं। अरे तुम दोनों ने मिलकर यहाँ पे कितनी गंदगी कर रखी है। ओह कूल, यहाँ पर भी डिसिप्लिन। यहाँ पे कौन देख रहा है? अरे कोई देखे या ना देखे, हमें भूमि प्रदूषण नहीं करना चाहिए। ठीक है। MP4 अरे सॉन्ग। आप जाओ ना पीछे। अरे देखो हमारे फ्रेंड्स भी आ गए।
चलो फिर हम लोग साथ में डांस करते हैं। हाँ, जरूर। आप लोग भी करिए हमारे साथ। तार पर हाँ ये रुको 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 रुको, अब हम हमारा लोक नृत्य तारपा करेंगे। वाह, तारपा, हमने तो यह नाम पहले भी सुना है लेकिन कभी किया नहीं है। हमें भी देखना है कि यह तारपा कैसे होता है। हाँ जरूर, क्यों नहीं, हम आपको सिखाएंगे। अरे वाह, चलो हम भी देखते हैं और सीखते हैं। हाँ तो बहुत कचरा कचरा कर रहे हैं, तो इस कचरे का हल मैं अभी निकालती हूँ। क्या हो गया? जल्दी से यहाँ आग को बुझाओ। कोई पानी लाओ। ये सब क्या हो गया? विनाश, तुम ठीक तो हो? अब मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है। अब मुझे पता चला कि हमारे जीवन में शुद्ध हवा कितनी आवश्यक है। हाँ, देखा तुमने कैसे भूमि प्रदूषण को वायु प्रदूषण में बदल दिया। प्रदूषण तो प्रदूषण ही होता है, उसे अपना परिणाम कभी ना कभी दिखाना ही होता है। हाँ, मौसम परिवर्तन का कारण प्रदूषण ही है। ये सब मेरे ही कारण हुआ। अविनाश, तुम मुझे माफ कर दो। तुम्हारे साथ साथ मैं सभी से माफी मांगती हूँ कि मैंने वायु प्रदूषण फैलाया, जिसके कारण किसी न किसी को हानि पहुँची। अविनाश, तुम मुझे माफ कर दो। विपदा, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। हमें अपने व्यवहार में परिवर्तन लाने होंगे। सही कह रहे अविनाश, हमें अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना होगा। तो चलो इस समस्या को समझते हैं। अरे, तुम लोगों को पता है हमारे गांव में 2 पर्यावरणविद, एक पर्यावरण कार्यकर्ता और एक रिपोर्टर आए हुए हैं। तब तो हमारी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। मैं आशा तो यही करता हूँ। हाँ। ठीक है, मैं उन्हें लेकर आता हूँ। नमस्ते। नमस्ते। चलिए। नमस्ते। नमस्ते। सभी को आप सभी बैठ जाइए। धन्यवाद। आज मैं आप सभी को मानव गतिविधियों द्वारा होने वाली इस अतरंगी मौसम के प्रभाव के बारे में बताना चाहती हूँ। सब आपको पता है इस अतरंगी मौसम का मुख्य कारण क्या है? इस अतरंगी मौसम का मुख्य कारण है ग्लोबल वार्मिंग। सबसे पहले हमें समझना होगा कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है। ग्लोबल वार्मिंग उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें पृथ्वी की सतह का तापमान बढ़ता है। पृथ्वी की सतह का तापमान कैसे बढ़ता है? पृथ्वी की सतह का तापमान ग्रीन हाउस गैसों की वजह से बढ़ता है। ग्रीन हाउस कैसे, यानी पेड़ पौधे का घर? नहीं नहीं नहीं, यह ग्रीन हाउस गैसें पेड़ पौधों का घर नहीं होता, यह गैसों का आवरण होता है। ये ग्रीन हाउस कैसे कौन कौन से हैं? यह ग्रीन हाउस गैसें जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड हैं। यह ग्रीन हाउस गैसें कैसे उत्पन्न होती हैं? यह बहुत अच्छा सवाल है। ग्रीन हाउस गैसें मानव गतिविधियों द्वारा उत्पन्न होती है, जैसे कि कारखानों से निकलने वाले धुएं और वाहनों से निकलने वाले धुओं द्वारा उत्पन्न होती है। और यह गैसें जो सूर्य द्वारा आए गए प्रकाश को पृथ्वी की सतह पर अवशोषित कर लेती है, जिसके पश्चात पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। इसके पश्चात हमें गर्मी में लगती है। ग्लोबल वार्मिंग का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? ग्लोबल वार्मिंग का पर्यावरण पर गंभीर प्रभाव पड़ता है, जैसे कि ग्लेशियर्स का पिघलना। ग्लेशियर्स के पिघलने से समुद्री जल का स्तर बढ़ता है, जिसके कारण तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आने की संभावना अधिक हो जाती है। दूसरा है चरम मौसम घटनाएं। बढ़ती गर्मी, सूखा और भारी बारिश के कारण घटनाएं बढ़ जाती है, जिसके कारण
जिसके कारण हमें प्रदूषण होता है। चरम मौसम घटनाएं, जैव विविधता की हानि, पृथ्वी पर उपस्थित अनेक जीव जंतु और पेड़ पौधे जो कि पर्यावरण में बदलाव के कारण विलुप्त हो रहे हैं, जिसके कारण पारिस्थितिक तंत्र असंतुलित होते जा रहा है। एक मिनट। हाँ, ऐसा सुनकर तो बहुत गंभीर लग रहा है। इसके उपाय है कि नहीं है? हाँ, इसके उपाय भी हैं। इसके उपाय के बारे में हमारी साथी वर्षा आपको अच्छी तरह से बताएगी। इसके अनेक उपाय हैं। पहला है ऊर्जा की बचत। बिजली और अन्य ऊर्जा संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करें और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों जैसे कि पवन और सौर ऊर्जा पर ध्यान दें। दूसरा है वृक्षारोपण। अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाना जो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और पर्यावरण को संतुलित करते हैं। तीसरा है सतत जीवन शैली। प्लास्टिक और अन्य प्रदूषकों का कम उपयोग करें और रिसाइकलिंग की आदत डालें। चौथा है शिक्षा और जागरूकता। जलवायु परिवर्तन के बारे में दूसरों को शिक्षित करें और इसके प्रभाव के बारे में जागरूक भी करें। क्या हम अपने व्यक्तिगत जीवन में कोई परिवर्तन करके इसका हल कर सकते हैं? जरूर कर सकते हैं, लेकिन इसके बारे में आपको पर्यावरण कार्यकर्ता बताएंगे। हाँ, हम अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव करके पर्यावरण समस्या को हल कर सकते हैं, पर साथ ही हमें ऊर्जा की बचत भी करनी चाहिए। जैसे कम दूरी पर हमें पैदल चलकर या साइकिल का उपयोग करना चाहिए। व्यक्तिगत वाहनों के स्थान पर सार्वजनिक वाहनों का उपयोग करना चाहिए। आवश्यकता न होने पर विद्युत उपकरणों को बंद कर देना चाहिए और ट्रैफिक सिग्नलों पर वाहनों को बंद कर देना चाहिए। साथ ही प्लास्टिक कचरे को फेंकते हुए ना फेंकते हुए हमें बोतलों में भर कर उसे रिसाइकलिंग के लिए भेज देना चाहिए। अब आपको सरकार द्वारा चलाए जाने वाले पर्यावरण उपकरण के बारे में रिपोर्टर बताएगी। तो जैसा कि हमें कार्यकर्ता शरद ने बताया कि हमें कम दूरी पर पैदल चलकर जाना चाहिए, हमें सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना चाहिए और भी कई कार्य हैं। इसी प्रकार हाल ही के दिनों में भारत सरकार द्वारा जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणामों को कम करने के लिए निम्न कदम उठाए गए हैं, जैसे कि मिशन लाइफ। मिशन लाइफ को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2021 में 26वें COP26 सम्मेलन द्वारा प्रस्तुत किया। इस मिशन के तहत 80% लोगों को वर्ष 2028 तक एनवायरमेंट फ्रेंडली बनाने का लक्ष्य रखा गया। इसी प्रकार और भी कई कार्य किए गए, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन IAS। इस मिशन का उद्देश्य है अधिक से अधिक सौर ऊर्जा का उपयोग करना और पर्यावरण संगठन में अपना योगदान देना। इसी प्रकार हाल ही के दिनों में एक और अभियान लागू किया गया, जिसका नाम है एक पेड़ मां की नाम। मैम एक मिनट। इसमें पेड़ लगा के अपनी माँ का फोटो लगाना है? नहीं, यह एक वृक्षारोपण अभियान है जिसकी शुरुआत भारत के प्रधानमंत्री जी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर की थी। इस मिशन का उद्देश्य है सभी लोगों को धरती रूपी मां के नाम पर एक पेड़ लगाना है और पर्यावरण संगठन में अपना योगदान देना है। तो आइए आज हम सब मिलकर संकल्प लेते हैं। हम संकल्प लेते हैं कि सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करेंगे। हम संकल्प लेते हैं कि कम दूरी पर वाहनों का उपयोग न कर पैदल ही दूरी तय करेंगे। हम संकल्प लेते हैं कि जल संग्रहण करेंगे। हम संकल्प लेते हैं कि खाना बनाते टाइम उसे ढककर बनाएंगे, जिससे कि ऊर्जा की बचत हो। हम संकल्प लेते हैं कि प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करेंगे और उसे रीयूज और रिसाइकलिंग करने का प्रयास करेंगे। हम संकल्प लेते हैं कि व्यक्तिगत वाहनों के स्थान पर सार्वजनिक वाहनों का उपयोग करेंगे। हम संकल्प लेते हैं कि पेट्रोल से चलने वाले वाहनों के स्थान पर बिजली से चलने वाले वाहनों का उपयोग करेंगे। हम संकल्प लेते हैं कि हर वर्ष एक पेड़ लगाएंगे और उसकी सुरक्षा करेंगे। हम संकल्प लेते हैं कि हम हमारी जीवन शैली में परिवर्तन करेंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। हमको है जगना और है समय
समझना, अपनी आंखें खोले और कुछ करे, अभी 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 आओ बनाए एक बेहतर कल, आओ शुरू करें अभी। हमारे घर पर आई समस्या, आओ सुलझाए इससे मिलकर हम, अभी 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 आओ बनाए एक बेहतर कल, आओ शुरू करें अभी। हम पेड़ उगाए, कचरा हटाए, धरती सुधारे, हाथ बढ़ाए हम, अभी 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 आओ बनाए एक बेहतर कल, आओ शुरू करें अभी। अब देर न करना, आगे है बढ़ना, धरती संवारे और बचाए हम, अभी 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 आओ बनाए एक बेहतर कल, आओ शुरू करें अभी। We need to wake up, we need to rise up, we need to open our eyes and do it now, now, now. We need to build a better future, and we need to start right now. We're on a planet that has a problem. We gotta solve it, get it all and do it now, now, now. We need to build a better future, and we need to start right now. And we need to start right now. And we need to start right now. बढ़िया, एक मिनट